तो यूपी के लोग, यूपी की जनता, यूपी के किसान किस तरह से प्रधानमंत्री के भाषण और उनके दावे को सुनते हैं, और साथ में यह भी कि क्या किसानों को भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी के दावों पर, क्योंकि यही प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने आज से करीब 5.5 साल पहले ये कहा था कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी होगी। इस बीच किसानों की आमदनी दोगुनी तो नहीं हुई, महंगाई आसमान छू रही है। डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, हर किसी भी क्षेत्र में जाएं महंगाई आसमान चूम रही है। बेरोजगारी के आंकड़े सरकार दबाकर बैठी है, लेकिन दावा यह कर रही है कि यूपी में 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरियां मिल गई। क्या यह सब मिल गया? और सरकार ये भी कहती है किसान खुशहाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी लंबी लंबी बातें करते वक्त हसीन सपने दिखाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के उन सपनों के साझेदार क्या इस गांव के किसान हैं? यही समझने के लिए आज यहाँ आया हूँ। बेरोजगार बच्चे हो रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, रोज जो वो दौड़ लगा रहे हैं, अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, जो बिल्कुल भी जो है ये वो काट रहे हो, समझा? तो हम तुम्हारा तो ये कहना है, ये जो महंगाई जो कम होनी चाहिए, समझा, और उन बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। 7 साल होगी गन्ने पे एक भी पैसा नहीं बढ़ा। मजदूर अपने मुहार अपने पैसे बढ़ा दे। इलेक्शन आ रहे, अब तो यो सीमा पे बेशक जवान फिर मरवाओगे। यो इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम कर गए, फिर वहाँ जवान मरवा देगा हमारे बालक, अब फिर हिंदू मुस्लिम कर गए। यो तो अपना महंगाई कितनी हो रही है। गन्ने का पेमेंट 15 दिन की गई थी, कह अब दूसरा सीजन चालू हो जाओगा, दिसंबर तक का अब लोग पेमेंट करा। यो बाबा जी का भेष बना गया और जो इतना झूठ बोल रहा, तो इससे तो बेकार आदमी है ही नहीं कोई। देखिए, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो जो कथनी है उनकी, वो करनी है ही नहीं बिल्कुल भी। उत्तर प्रदेश को ले लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में वो ये कहते हैं कि मैंने 3.5 करोड़ युवाओं को अब तक नौकरी दे दी है। और किन्हीं रोजगार और स्वरोजगार नौकरी सब है। रोजगार या नौकरी क्या है? एक जो MA BEd बच्चा है वो 6,000 की नौकरी तुम दे ही नहीं रहे, वो भी डेली बेसिस पे, कैजुअलिटी के ऊपर। क्या दे रहे हो तुम? ये कहते हो कि मैंने बेसिक में 68,500 पहले सीट भर दी, 69 अब भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? एक सीट नहीं दिया आपने। आप बताइए ना, आंकड़ा कौन सा है? आपने शिक्षा मित्रों की छुट्टी की। शिक्षा मित्र जो बेचारे 15 और 20 साल से, मैं शिक्षा मित्र नहीं हूँ, मैं BTC BEd और आपकी CTET UPTET सब क्लियर करा बैठा हुआ हूँ, लेकिन नहीं है मेरे पास नौकरी। क्यों नहीं है? क्योंकि योगी जी बैठे हुए हैं। अगर आज अखिलेश भाई बैठा होता, मायावती जी भी बैठी होती, तो बेरोजगार इतना दुखी यूपी का नहीं होता। दूसरी कंडीशन ये देखिए, सरसों का तेल हम 10 साल से 80 और 100 रुपए के बीच में ले रहे थे, और आज सरसों का तेल हम 180 रुपए कहाँ से लाऊं पैसे? सरकार ये जवाब दे मुझे कि ये बेरोजगार हैं जिनके पास काम नहीं है, वो रोटी कहाँ से लाएंगे? राष्ट्रवाद रोटी दे देगा। चलिए, राष्ट्रवादी मैं भी हूँ, हिंदुत्व भी मेरे अंदर है, लेकिन उसके साथ साथ ये पेट जो बना हुआ है, ये जो परिवार जो बना हुआ है, इसको कौन भरेगी? कौन सरकार भरेगी? ये सरकार से मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए उठा के आप क्या कहते हैं, आप अरे आप तो बेरोजगारों से तो अच्छा मजदूर है। अगर मजदूर को काम मिल जाएगा तो सुबह जाकर के 8:30 बजे और 5 बजे आकर के 400 ले तो आएगा। एक मैं पढ़ा हुआ हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट, BEd करा हुआ, BTC करा हुआ, थ्रो फर्स्ट क्लास अब तक, और मैंने CTET UPTET ने कितनी बार क्लियर कर ली है। और आज मैं अगर किसी संस्था में प्राइवेट में नौकरी के लिए जाता हूँ तो मुझे 6 और 7 हज़ार और 8 हज़ार से ज़्यादा कोई नौकरी नहीं देता है। पैसा नहीं है, इससे ज़्यादा कहे नहीं। क्या ये हिंदुस्तान, क्या उत्तर प्रदेश की यही सरकार है? क्या इसने इसी तरह से इस जनता को, या हमारी जो उसकी जो प्रजा है, उसे सुख दिया है? ये कहाँ से दिया है बताइए? अगर मैं मोदी नगर जा रहा हूँ, मोदी नगर 10 किलोमीटर है। अब से 2017 से पहले मोदी नगर जाता था, 20 रुपये में लौट फेर हो जाती थी। आज 70 रुपये चाहिए मोदी नगर के लिए, कहाँ से लाऊं?